हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडन बुक। समाधान पोर्टल, यूपी सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है समाधान। इसकी वेबसाइट है samadhan.upmsp.edu.in। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं अपनी मार्कशीट में संशोधन करवा सकते हैं। उन्हें किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये एक पोर्टल है जो यूपी सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर बैठे ही अपनी मार्कशीट में संशोधन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपके नाम में कोई गलती हो गई, आपके फादर नेम में कोई गलती हो गई या डेट ऑफ बर्थ में। इसके लिए पहले आपको यूपी माध्यमिक बोर्ड जाना पड़ता था इलाहाबाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को आप घर बैठे इस वेब पोर्टल के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज समाधान। दिया मूल प्रमाण पत्र जारी करना यानी 30 कार्य दिवस के अंदर। विभिन्न सेवाएं उनके निस्तारण की समय सीमा। यदि कोई आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हैं या कोई संशोधन कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म इस पर सबमिट करते हैं तो उसकी टाइमिंग भी दी हुई बता दिया गया कि कितने टाइमिंग के अंदर वो चीज़ें सही कर दी जाएंगी इस पोर्टल के माध्यम से। जैसे दिया हुआ है मूल प्रमाण पत्र जारी करना 30 कार्य दिवस के अंदर, प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना 30 कार्य दिवस के अंदर, मूल अंक पत्र जारी करना 15 कार्य दिवस, अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करना 15 कार्य दिवस, संशोधित प्रमाण पत्र जन्म तिथि में संशोधन कर जारी करना 30 कार्य दिवस। इसी प्रकार से संशोधित अंक पत्र, निरस्त कैंसिल परीक्षा फल का निराकरण करना, रोके गए परीक्षा फल का निराकरण करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबकी टाइमिंग दी कि इस टाइमिंग के अंतर प्रति डिपार्टमेंट आपकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर देगा। सबसे पहले आपको समाधान.up.msp.edu पे आना होगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए एक लॉगिन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको अपना इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप सारी चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड OTP के माध्यम से आप इस पर आराम से लॉगिन कर सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म है ये। जैसे दिया हुआ है समाधान के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं के उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश। विभिन्न सेवाओं हेतु इस समाधान पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले प्रपत्र यानी दस्तावेज, यानी कि जो भी चीज़ें आपको संशोधन करानी है उस संशोधन के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। साफ साफ इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और लिखा हुआ है कि सेवाओं के उपयोग हेतु विभिन्न अभिलेखों के अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास मोबाइल नंबर, आधार, पासपोर्ट आईडी, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत आईडी अथवा अन्य कोई आईडी का होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी भी सेवा के उपयोग हेतु सर्वप्रथम पंजीकरण प्रक्रिया कार्यान्वित होगी। अभ्यर्थी के उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी को सत्यापित करना होगा। उसके आधार पर मार्कशीट आईडी तथा अन्य कोई आईडी, ईमेल आईडी की जानकारी देनी होगी। दिया हुआ है मूल प्रमाण पत्र जारी करने तो अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट। मूल प्रमाण पत्र लेने हेतु अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। सेकंड दिया है कि प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यानी आपको किसी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जारी करने हेतु तो कौन सा आपको डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ेंगे, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो लिया द्वितीय प्रमाण पत्र लेने हेतु आप परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में छात्रों का आवेदन पत्र जो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित हो, यानी कि जिस स्कूल से आपने जो एग्जामिनेशन पास किया हुआ है तो उसका आप उसके प्रधानाचार्य को लेटर देंगे, वो अपनी स्टैम्प और मोहर लगा के उसे हस्ताक्षरित करेगा। और 200 रुपये के भुगतान का टेरी चालान जो उत्तर प्रदेश राजकोष में इस पर मतलब कुल मिलाकर 200 रुपये का इसका एक प्रोसेस है, फीस है, वो लगेगी। और निर्धारित प्रारूप के अनुसार हल्फनामा एफिडेविट लगेगा। समाचार पत्र की प्रतिलिपि जिसमें प्रमाण पत्र खो जाने के बारे में अधिसूचना प्रकाशित की गई हो। ऐसे तीसरे नंबर पर दिएगा मूल अंक पत्र जारी करने होते। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित आवेदन पत्र।
यानी कि अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करनी होती है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि पे अंक पत्र खो गया है, कुछ भी चीज़ें हो गई या कुछ कहीं भी बहुत सारी चीज़ें मिसहैपनिंग इस तरीके की हो जाती है कि इंसान के डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। तो उस केस में यदि आपको उस अपने अंक पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि चाहिए हो तो आपको इस सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब आता है 5 नंबर संशोधित प्रमाण पत्र, यानी कि इस केस में किसी का नाम गलत हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गई, किसी के फादर नेम गलत हो गया, मदर नेम गलत हो गया, तो उस केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जिसे दिया हुआ है विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, DIO द्वारा प्रति हस्ताक्षरित TC, परीक्षा फल पूर्ण अथवा अनुपस्थित दर्शाए जाने स्तरीय परीक्षा में उपस्थित रहने का प्रमाण, नाम आदि संशोधित कराए जाने की स्थिति में सही प्रश्न से संबंधित फर्मा एफिडेविट, कक्षा 9-11 के पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि, परीक्षार्थी का पहचान पत्र जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, अन्य जो भी प्रमाण पत्र का जो पहचान पत्र हो। 6 नंबर पर दिया हुआ संशोधित अंक पत्र जारी करने तो डॉक्यूमेंट, उस केस में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगने की जरूरत है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। रोके गए परीक्षा फल के निराकरण हेतु, तो इस वेबसाइट पे बताया गया है कि किस चीज़ के लिए जो भी आपका जैसे अंक पत्र की प्रतिलिपि चाहिए या संशोधन कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसमें पूरी उसकी जानकारी दी गई है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है यूपी सरकार की। इसके माध्यम से बहुत सारे छात्र छात्राएँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, तो गलती रहने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही अपनी सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नाम गलत हो गया या आपका प्रमाण पत्र कहीं खो गया, तो आप घर बैठे ही सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सारे क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का आप इन पर कॉल कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पूरा प्रोसेस करने के बाद अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि कहाँ तक उस प्रोसेस हुआ है विभाग के द्वारा। जैसे दिया गया है कार्यवाही की स्थिति, आवेदन की स्थिति जानने की स्थिति, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन के लिए पंजीकरण, लॉगिन, सबसे पहले आपको यहाँ से पंजीकरण करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना होगा, सेंड OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर सेंड OTP आएगा। उसके बाद आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। एक ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर क्लिक है तो लॉगिन करने के बाद आप सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये समाधान पोर्टल था जिसके माध्यम से आप घर बैठे सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और सारी डिटेल इस वेब पोर्टल पर गवर्नमेंट के द्वारा डाली गई है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा होते हैं जिनके मार्कशीट खो गई या कुछ करेक्शन हो गया है। क्योंकि बहुत सारे केसेस आए हैं कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा पोर्टल है जिसके माध्यम से घर बैठे सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो जैसे लोगों में शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद।